प्रमोद भी आ गए हैं। प्रमोद, आपने क्या जितने भी सरकारी पद खाली पड़े हैं सबको लेकर के आपने आह्वान किया था, और आह्वान करने के पहले क्या आपने कोई चेतावनी दी थी, आवेदन दिया था, आपने अनुमति ली थी यहां प्रदर्शन करने की? जी सर, बिल्कुल। आज जो स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर है, पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है, और जो भी भर्ती आती है वो भ्रष्टाचार की बलि चल रही है। आज देखिए, ये लगातार आप आंकड़ों पे बात करिए, आप आंकड़ों पे बात करिए, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है, इस पे बात मत करिए। आपने कहा 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली, 4 साल से भर्ती नहीं निकली है। मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में रिक्त पड़े हुए पद हैं जी, और बच्चे ओवरएज हो रहे हैं। आप सोचिए, जिनकी उम्र चली गई एक बार, तो उनको चांस नहीं मिलेगा ना। हमने इसको लेकर पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने संघर्ष किया, तब भी हमने लाठियां खाई हैं, और जो भाजपा की सरकार आई तब भी हमने लाठियां खाई हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बेरोजगारों के साथ दोनों सरकारों ने छलावा किया है। हम देख रहे हैं कि आप आंकड़े सहित कुछ बताएंगे कि पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती, कौन कौन सी भर्तियां नहीं की गई हैं जो खाली हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए, जो पुलिस विभाग है उस पर लगभग 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी आंकड़ा कहता है कि शिक्षा विभाग जो है उसमें 90,000 पद खाली पड़े हुए हैं, और तमाम भर्तियों को देखें तो हम अगर सरकार अगर निकालने आए तो लाखों पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। जैसे पीएससी का जब एग्जाम हुआ, पीएससी के एग्जाम में हमने देखा कि 12.5 लाख आवेदन आए। इसका मतलब है कि 12.5 लाख बच्चे इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। इसका मतलब वो बेरोजगार, वो चाहते हैं ये नौकरी। तो ये स्थिति है। लेकिन सरकार प्रमोद जी, पीएससी के एग्जाम के लिए जो कहीं अगर क्लास 3 में कहीं नियुक्ति पे है काम कर रहा, वो भी भर सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भर सकता है, लेकिन वो उसकी योग्यता रखता है तभी तो वो फॉर्म भर रहा है। वो चाहता है नौकरी। आप देखिए, आप ग्वालियर के अंदर पिछले सालों चपरासी की 57 पोस्टों पर 12,500 आवेदन आए। ये मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की स्थिति है। क्या हमारे देश के जो सत्ताधारी दल हैं जो जाके इन नौजवानों से वोट लेते हैं अपने टाइम पे, अब उनको नहीं दिखता तो उनको रोजगार देना चाहिए? आज स्थिति यहां तक आ गई है कि हर 2 घंटे के अंदर 3 नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। हमारे पास रास्ता क्या है, आप बताइए आंदोलन कैसे? आप ये कह रहे हैं हर 2 घंटे में 3 नौजवान सुसाइड कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण? ये आपके पास कोई आंकड़ा है? बिल्कुल आंकड़ा जी, एनएसएसओ की रिपोर्ट बोल रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार की रिपोर्ट बोल रही है। ये आंकड़ा 2 साल पुराना है। ये लॉकडाउन के बाद स्थिति और कितनी भयावह हो गई, आप इसका और आंकड़ा अगर देखेंगे तो ये बहुत भयावह आंकड़ा आएगा हमारे सामने। आपके प्रदर्शन के दौरान आपकी मांग क्या थी कि हम किसको ज्ञापन सौंपे? आपके पास कोई ज्ञापन लेने आया, नहीं आया? अचानक लाठीचार्ज क्यों हुआ? देखिए, देखिए, हम लोग पिछले कई दिनों से सरकार से संवाद कर रहे थे कि आप हमारी बात संवाद हो रहा था आपका? हम प्रशासन के पास गए थे। हमने यहाँ पे माननीय कलेक्टर, कमिश्नर से संवाद हो रहा था। कलेक्टर साहब के पास गए, हम एडीएम के पास गए, हम कमिश्नर के पास गए यहाँ पे कि आप, हम ये अपनी मांगे हैं, हमारा ये ज्ञापन है, आप प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष रखिए, हमारी ये मांगे हैं। लेकिन उन्होंने हमको कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारे पास रास्ता क्या था? और ये जो नीलम पार्क में हम जो करने गए, उन्होंने कहा कि हम वहां इकट्ठा हो रहे थे, हम कोई इस तरीके से, हमारा कोई वो नहीं था, क्योंकि हम नौकरी चाहते हैं। तो लेकिन सरकार का रवैया ये रहा। आप देखिए किस तरीके से लाठियां चलाई गई हैं, और वहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। ये कौन सा लिखा हुआ है कि महिलाओं को पुलिस पीटेगी? ये कहां लिखा है, आप मुझे बताइए। आप वीडियो उठा के देखिए, महिलाओं को अश्लील गालियां दी जा रही हैं। ये मध्य प्रदेश की पुलिस का चेहरा है साथियों। किस तरीके से भगा भगा के उनको मारा गया है। क्या वहां पे जो मंत्री, आप देखिए, आज खरगोन में सभा हो रही है, खरगोन में सभा हो रही है। आज खरगोन जा सकते हैं आप लोग, आप अलीराजपुर जा सकते हैं चुनाव कराने की, जहां नौजवान आपके हजारों की संख्या में आपके द्वारे पे आया, जहां पे आपका ज्ञापन लेने के तक आपको समय नहीं है। ये कैसी सरकार है? ये संवाद की सरकार है। आपकी किसी वरिष्ठ मंत्री नेता से भी मुलाकात हुई? आपने कहा कमिश्नर, कलेक्टर, इनको ज्ञापन देने का कोई सुनवाई नहीं हुई? हम वही बोल रहे हैं। आपने अभी तक किसी मंत्री को ज्ञापन दिया? मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? सभी मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया हमने। मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं कर रहे हैं वो। यही तो हमारा समस्या है ना, कि प्रॉब्लम क्या है सरकार की, हमें तो बताएं। जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो सकता है कोरोना काल के अंदर, तो भर्ती क्यों नहीं आ सकती, आप मुझे बताइए। लेकिन नहीं करना उनको, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि सारे के सारे सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना। पिछली बार रेलवे ने 14,000 नौकरियां खत्म की हैं। आप बताइए, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, बीएसएनएल का निजीकरण होगा, नौकरी कहां मिलेगी भाई हमको? आप बताइए ना। तो सरकार नौकरी दे नहीं रही, खत्म कर रही है। 5,000 स्कूल आदिवासी क्षेत्र के बंद किए। हम शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, सरकार स्कूल बंद कर रही है। क्लोजर मर्जर पॉलिसी के नाम पर 1,08,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये सरकार का चेहरा।
1,08,000 स्कूल क्लोजर मर्जर के नाम से जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। यस सर, क्लोजर मर्जर पॉलिसी लेकर आए ये लोग। आप बताइए, हम रोजगार की मांग कर रहे हैं, ये स्कूलों को मर्ज करके वहां पे आदिवासी स्कूल के 5,000 स्कूल बंद कर दिए, 1,500 कॉलेज बंद कर दिए। हम रोजगार की मांग कर रहे हैं, आप यहां पर बैठे हमसे बात कर रोजगार के लिए, लेकिन सरकार रोजगार कब तक खत्म कर रही, रोजगार क्या देगी ये सरकार? चलिए नाम जी हमारे साथ पार्टी जी, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, उनके हाथ को फोकस कीजिए, लाठियां खा के आए हैं, ये फूल गया है इनका हाथ, मैं दिखा ये बर्बरता है, ये बर्बरता है दमनकारी सरकार की जो युवाओं पर लाठियां बरसाती है। रोजगार मांग रहे हैं, वोट मांगने जाओगे तो पैरों में गिर जाओगे इनके, वोट मांगने जाओगे पैरों में गिर जाओगे इनके। ये लाठी खाए रहे हैं, ये लाठी खाए रहे हैं यहाँ पर, झूठ बोल रहे हैं। को देखिए आप, अरे अजय जी आपको शर्मिंदा होना चाहिए आज, आप भी एक इंसान है इससे पहले, आप भी एक इंसान है इससे पहले, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनको लाठी मारने करके आ जाए, अगर बोलेंगे युवा के ऊपर ये आपको भारी पड़ेगा। अब्बास जी अजय जी अभी मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, अब्बास जी की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रमोद जी ने जो अभी कहा कि प्रमोद जी आप बोल चुके हैं जी, आप प्रमोद जी ने जो अभी कहा कि इतनी पद खाली हैं, इतने स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इतने कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, फिर रोजगार मिलेगा कैसे, सरकारी रोजगार? त्रिपाठी जी आज का विषय प्रारंभ होते ही मैंने पहले शब्दों में मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त नाराज थे कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी 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 अगर हम एक मिनट की बात आ जाए, अगर आग्रह है अगर हम इस प्रकार से चिल्ला चोट की बहस करेंगे तो कोई दर्शक सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। मेरा ये कहना है, जब हमने सरकार का सीधा रुख है कि वो चाहते देगी इस मामले में संयम रखा जाए, पर आप ये देखिए कि जब प्रमोद जी अपना विषय रख रहे हैं तो कांग्रेस की बौखलाहट देखिए। कांग्रेस कह रही है उनका, कांग्रेस की कांग्रेस भी कह रही है इन्हें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, राजनीति करने नहीं चाहिए। अरे हम इनके आंदोलन को राजनीतिकरण का मुद्दा नहीं बना रहे हैं। आपको हमें छोड़िए, क्यों मारी इनको? अरे भाई आपने क्यों मारी लाठियां? अरे भैया सुन लीजिए, उनकी सुन लीजिए, हम चुपचाप बैठेंगे। कांग्रेस की बौखलाहट दिख रही है, नौजवानों पे चलाई लाठियों का दर्द नहीं दिख रहा है आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें कांग्रेस और भाजपा से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग सत्ता में जाइए, आप लोग अपनी जो भी आपको करना, हमें किसी से ना, हम शिवराज जी के विरोधी हैं और ना हम कमलनाथ जी के विरोधी हैं। हमें चाहिए रोजगार, हम रोजगार के सवाल पे आए हैं, आप रोजगार की बात कीजिए। आप वरिष्ठ नेता लोग यहां पर बैठे हैं, आप रोजगार पे क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों नहीं बात कर रहे? प्रमोद जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बेरोजगारी पे बात करते हो और कांग्रेस कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाने की बात करती है। ये क्या विषय है? आज विषय अजय जी मूर्ख मत समझिए जनता को। त्रिपाठी जी 10 सेकेंड, त्रिपाठी जी 10 सेकेंड, त्रिपाठी जी 10 सेकेंड मुझे चाहिए इस पे स्पष्टीकरण देने का। मैंने ये कहा कि ये कह रहे हैं कि बेरोजगारों के मुद्दे पे जनता को परेशानी ना हो, ऐसा काम नहीं करे, तो हमने कहा जन आशीर्वाद यात्रा चलाओगे, कांवड़ यात्रा बंद करोगे, बेरोजगारों को बंद करोगे, अपनी आशीर्वाद यात्रा के लिए आगे बढ़ोगे। रोजगार पे बात करो, रोजगार पे बात करो, रोजगार कब दोगे? यहाँ पर यात्रा हो रही है इंदौर के अंदर, हम देख रहे हैं इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यात्रा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए वहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? आज मध्य प्रदेश के हर शहर में आपने 144 लगा रखी, हम बात रखने कहां जाएं? आपके द्वारे पे जाते हैं, आपके मंत्री संतरी भगा देते हैं। ये देखिए, ये तो शासन का पत्र है, इस पत्र में क्या लिखा है, कितने पद खाली, आप पढ़ के देखिए। हम नहीं कह रहे, ये पूरे लेकर आए हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। ये देखिए कितने कुल पद खाली हैं, ये सब पूरी अगर देखें सरकार का जो एजेंडा होता है कि पीबी के मात अकेले जो उसमें 34,000 पद, जिसमें 90,000 पद ये अलग हैं और पुलिस विभाग के पद अलग हैं। ये गजट नोटिफिकेशन है सरकार का, आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जब इंदौर के अंदर 3 नौजवान सुसाइड करे हैं पिछले, आप जाइए उठा के देख लीजिए, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम सर पीएससी में गए, पीएससी में 17 सवाल गलत आ जाते हैं। पीएससी इतनी बड़ी संस्थान है और प्रदेश का कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी उन्होंने आज तक एक बात भी नहीं कही। आखिर 34 नंबर का सवाल है,
पीएससी का बच्चा सुसाइड कर रहा है, 17 क्वेश्चन उसके गलत आ रहे हैं, क्या प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 17 सवाल किस तरह से गलत आए प्रमोद जी? 17 सवाल उसमें गलत आए, भाषागत उसमें त्रुटि है। उसमें बच्चों आप देखिए, 1 नंबर अगर बच्चा रह जाता है तो उसका भविष्य खराब हो जाता है। अगर वो 1 नंबर नहीं कर पाता है, 17 क्वेश्चन गलत देती थी सरकार, बताइए क्या करेंगे आप? बताइए मैं कृषि विभाग का आपसे बोलना चाह रहा हूं, कृषि विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, बताइए सरकार ने अभी तक क्यों जांच नहीं करी और उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? 263 पदों पर क्या भ्रष्टाचार हुआ? उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि जो बच्चा 12वीं में 3rd रैंक लेकर आता है, जिसने बीए और क्या बोलते हैं उसको बीएससी में तो 3rd रैंक लाता है, वो जब पेपर देता है एसओडी के, वो फर्स्ट 200 में से 200 नंबर लेकर आ रहा है। हमने जब उसको देखा कि भैया ये 200 में तो 200 कैसे हैं, तो उसमें जो गलत क्वेश्चन थे उसने भाई साहब ने भी गलत लगाए, लेकिन उसको नंबर दिए गए। और इसकी पूरी लिस्ट, कब की बात है ये बात है फरवरी की, ये 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था और आज तक ये आपकी मांग क्या है कि पीएससी के एग्जाम फिर से होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं एक तो जो पीएससी के जो अधिकारी है उस पर जांच होना चाहिए। हाँ। कि जिस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, आप बिल्कुल जांच होना चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए। और बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से हो रहा है, बच्चों का भविष्य आप नहीं देना पड़े इसलिए पीएससी के एग्जाम में गड़बड़ी कर दी ताकि बच्चे वहां पर पात्र ही नहीं होंगे, तो रोजगार कहां से देंगे? इसके जवाब दे दिए ना अजय जी, जितने सवाल खड़े किए जवाब है आपके पास, आपके मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं है इनके। चलिए अवधेश जी की टिप्पणी ले लें। प्रमोद जी, निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और आपको थोड़ा सा पहले डिबेट को शामिल होना था डिबेट में, आप किन्हीं कारणों से लेट हो गए होंगे। निश्चित तौर पे मुद्दा इतना बड़ा है कि मैं एक बार फिर से इस पर डिबेट करूंगा। अवधेश जी, आप इस मामले में थोड़ा सा संक्षिप्त टिप्पणी, समय ज्यादा हो गया। इसके लिए तो एक अलग से बहस आयोजित होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी ले रही है, उन ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रही है। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आपने स्टार्टअप योजना लागू की हुई है, लेकिन जितने भी सप्लाई के टेंडर निकलते हैं आप उनमें देखिए वो नाम्स रखे जाते हैं कि सिर्फ बड़े ठेकेदार ही आ पाए। अभी पीएचक्यू का कम से कम 150 करोड़ का टेंडर है सामान सप्लाई का, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन उसमें स्टार्टअप वाला नहीं जा सकता। तो आप उसको कर्जदार और बना रहे हैं, उसका प्रोडक्ट आप नहीं खरीद रहे। सरकार को चाहिए कि अगर आप रोजगार, सरकारी नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं तो इनको जो आप स्टार्टअप में सेल्फ इंडस्ट्री लगवा रहे हैं तो इनके माल की मार्केटिंग आप खुद करें, इनको आप संरक्षण दें। इस तरीके से लाठियां मारने से शांतिप्रिय लोगों को, और रहा ये अभी अजय जी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को बहुत बुरा लगा है, कोई बयान आया नहीं आया। मुख्यमंत्री जी जरा सा कोई हादसा होता है वहां पहुंच जाते हैं, ये अखबारों में खबरें छपती कि रात भर सोए नहीं है, लेकिन आज इन बेरोजगारों के ऊपर जो डंडे पड़े हैं, जो फुटेज दिख रहे हैं कि ये बेचारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, इनके साथ उनका एक बयान भी नहीं आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका, अजय जी आपका, अब्बास जी आपका हमारे साथ चर्चा शरीक होने के लिए, प्रमोद जी आपका। निश्चित तौर पर आपका संघर्ष जो कर रहे हैं वो बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी आपने जो पीएससी की दी है इस पे जरूर आप आगे की फिर से परीक्षा हो। 17 अगर क्वेश्चन गलत आए हैं तो हो सकता है कोई इंटेलिजेंट बच्चा फिर से अगर वो पीएससी देता है तो उसको चांस मिल सकता है। आप इसमें भी संघर्ष करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरे चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा से युवाओं को रोजगार देने का वादा करते रहे, लेकिन वादा तो वादा है, वादा किया और वादा करके भूल जाना ही शायद सियासत का दूसरा नाम है। कुछ यही हुआ है इन युवाओं के साथ। युवाओं की मांग लाजमी है क्योंकि सरकारी विभागों में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन पदों पर भर्ती नहीं करवा रही, जिस कारण योग्य उम्मीदवार ओवरेज होते जा रहे हैं। कई सरकारी कर्मचारी अपने पदों से रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो रही। कई बार इसको लेकर मांग भी थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे बड़ा सवाल यह है कि इन युवाओं की चिंता कौन करेगा, कैसे इन्हें हक मिलेगा। बहरहाल बस हम यही कह सकते हैं कि बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है, जब वो जीवन यापन के खर्च के लिए अपने बाप से पैसा मांगता है। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।